रात का वक्त था। प्रेम कर रहा था ट्रेन का इंतज़ार। आने वाली थी ट्रेन, मगर आ गई बारिश। ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। हवा में पेड़ झूम रहे थे, जैसे वे अपने होश खो बैठे हों। प्रेम वहीं पर बैठकर बारिश के छूटने और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। तभी उसने प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ अपने बैग को जिस जगह रखा था, उस जगह देखा तो वहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया। उस वक्त चाय वाला अपना दुकान बंद करके सो रहा था। तभी प्रेम उस चाय वाला को उठाते हुए कहने लगा, भैया एक कप चाय बना दीजिए। उस चाय वाले ने नींद में कहा, दिख नहीं रहा, दुकान अभी बंद है, मैं अभी चाय नहीं बना सकता। उस वक्त मौसम बड़ा ख़राब था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, हल्की हल्की बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहा था। उस रात ऐसा लग रहा था जैसे बादल बहुत नाराज़ हों और अपनी नाराज़गी को जाहिर करते हुए बरसना चाहते हों। ठंडी हवा के कारण प्रेम को ठंड महसूस हो रहा था। प्रेम ठंड के मारे अपने होठों से सू करते हुए अपनों हाथों को मलते हुए कहा, भैया लगता है बारिश आने वाली है, ठंड भी लग रही है, प्लीज़ एक कप चाय बना दीजिए। चाय वाले ने निद्रा अवस्था में ही कहा, तुम जाओ ना, अभी मुझे सोने दो, मैं अभी चाय नहीं बना सकता, तुम खुद बना के पी लो। चाय वाले की बात सुनने के बाद प्रेम खुद उसके दुकान से चाय बनाने लगा। तभी कड़क से बिजली चमकी और ज़ोर से बादल गरजने की आवाज़ आई और जोरों की बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें देखकर लग रहा था मानो आसमान थोड़ा ज़्यादा ही गुस्से में था। बादल भी गरजने लगा, बिजली चमकने लगी। हवा और बारिश के छींटे के कारण चाय वाले के पास जो माचिस थी वो माचिस भीग गई। प्रेम खुद को गुस्से से कहा, धस तेरी की, अब मैं चाय कैसे बनाऊंगा। ये बोलकर गुस्से से उस माचिस को वहीं पर रख दिया और चाय वाले के स्टॉल में ही बैठ गया। तभी प्रेम ने अपने मुंह पर दोनों हाथों को रखते हुए ज़ोर से प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब आपके पास माचिस होगी क्या? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी प्रेम गहरी बारिश में दौड़कर प्लेटफॉर्म के इस पार आ गया, ये सोचकर कि शायद उसके पास माचिस होगा। उसके पास आने के बाद भी प्रेम उसे नहीं पहचान पाया कि वह लड़की है या लड़का, क्योंकि उस आदमी ने पूरा कंबल ओढ़ लिया था। उस आदमी के पास आने के बाद प्रेम ने उस आदमी को कहा, भाई साहब कब से मैं आपको आवाज़ लगाए जा रहा हूँ, आपके पास माचिस है क्या? प्रेम के पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रेम ने फिर से एक बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया, जिस कारण उस अजनबी के सर से कपड़ा उड़कर कंधे पर आ गिरा। तभी प्रेम को दिखा, यह तो एक लड़की है। गोरा बदन, काली गहरी और छोटी आँखें, ऊंचे उठे हुए गाल, चिपटी सी नाक, जैसे भगवान ने उसे कड़ी मेहनत से बनाया हो। उस लड़की पर नज़र पड़ते ही उसने तय किया उसे उठाकर बदमाशों से बचाकर घोड़े पर ले जाएगा, लेकिन ना ही वहाँ पर घोड़े थे और ना ही कोई बदमाश। लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। प्रेम ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा, वैसे ही उसको प्यार हो गया। तभी प्रेम ने हल्की हिचकिचाहट से कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको आदमी समझकर माचिस मांग ली। फिर प्रेम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय मैं प्रेम। लेकिन उस लड़की ने प्रेम की तरफ देखा ही नहीं। तभी प्रेम ने अपना हाथ नीचे कर लिया और उसके साथ उस बेंच पर बैठ गया। प्रेम मन ही मन सोचने लगा, लड़की तो भाव ही नहीं दे रही। तभी अचानक वो लड़की डरी सहमी कांपती आवाज़ में धीरे से बोली, मुझे एक फ़ोन करनी है, क्या आप अपनी फ़ोन देंगे? प्रेम उस लड़की की आवाज़ सुनकर उस पर फिदा हो गया। उस लड़की की आवाज़ बहुत मीठी थी। उस लड़की की आवाज़ सुनकर प्रेम उस लड़की को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए झट से अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला और बोला, हाँ ज़रूर, ये लीजिए। ये बोलकर प्रेम ने अपना फ़ोन उस लड़की को दे दिया।
जैसे ही उस लड़की को फ़ोन मिला, वह लड़की वहाँ से उठकर थोड़ी दूर चली गई और रो रो कर किसी से बात करने लगी। उसी वक्त ऋषिकेश जाने वाली एक ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। ट्रेन के आते ही लड़की ने प्रेम को उसका फ़ोन दे दिया। ट्रेन के आने के बाद प्रेम ने अपना बैग उठाया और ट्रेन पर चढ़ गया। जाते जाते प्रेम ने उस अजनबी लड़की से कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तो अपना नाम बता दो। प्रेम की बात सुनकर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सहमकर कुर्सी पर बैठी रह गई। प्रेम ट्रेन पर चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद प्रेम उस लड़की को खिड़की से झांककर देखने लगा। वह लड़की अकेले प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। एक बार वह अपनी नज़र उठाकर चारों तरफ देखी तो उसने देखा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वह लड़की अकेली थी जो स्टेशन पर बैठी थी। तभी वह लड़की प्रेम की तरफ देखने लगी। प्रेम भी उस लड़की की तरफ देखने लगा। उस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसी बीच ट्रेन ने जोर का हॉर्न बजाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त लड़की का दिल जोर से धड़का। लड़की अपनी जगह से उठी और दौड़कर प्रेम की तरफ आने लगी। प्रेम उस लड़की को अपने तरफ आते देख अपने सीट से उठा और ट्रेन के दरवाजे पर आ गया और उस लड़की को हाथ देने लगा। वह लड़की दौड़ती हुई प्रेम के पास आ गई। तभी प्रेम ने उस लड़की को पकड़कर ट्रेन के ऊपर खींच लिया और ज़ोर से गले लगा लिया। प्रेम ने उस लड़की को इस प्रकार गले लगाया कि जैसे उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। उस वक्त प्रेम को ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, जिससे उसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही प्रेम ने इधर उधर देखा तो कोई लड़की नहीं थी। प्रेम सपना देख रहा था। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।